जनरल इक्वेशन जो देखे थे एस एच एम का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ये इक्वेशन लिखे थे यहाँ से। अब इसी चीज को हम लोग एक नया मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग फेज डायग्राम बोल रहे हैं, जिसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। हाँ, मतलब इसी इक्वेशन को हम एक नए ढंग से देखना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग इतना मैथमेटिक्स से बच जाएंगे। मतलब एक सर्कल बना के हम पूरा एसएचएम को डील कर सकते हैं। उस सर्कल को समझ जाएंगे तो पूरा एसएचएम का इक्वेशन ऑफ मोशन डील हो जाएगा। तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे वही देख रहे हैं। बस ये सर्कल समझ गए तो खेल खत्म। अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन से टाइम लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बस दो चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है, थोड़ा सा मतलब अगर पकड़ना होता है, और पकड़ना बहुत आसान है। ये हम लोग जनरल इक्वेशन था हमारा, कब? जब इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन ओरिजिन था। तब का जनरल इक्वेशन यही था ना। और अगर इनिशियल फेज कांस्टेंट जीरो था तो ये हो गया, अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो यही है। अब इसी चीज को हम लोग एक सर्कल बना के कैसे समझेंगे, उसको समझो। कैसे समझना चाह रहे हैं इसको। अब जैसे एक इंस्टेंटेनियस फिगर बना दिए, मान लेते हैं पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करता है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है, मतलब अगर लाइन पे समझे तो ये मेन पोजीशन था, तो हम इस पार्टिकल का मोशन स्टार्ट देख रहे हैं, जो इनिशियली किसी पोजीशन पे होगा, मान लो एक्स नॉट पे होगा, टी इक्वल टू जीरो पे। हम ये पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं और इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया है। यानी एस एच एम हम जो पार्टिकल इस लाइन पे कर रहा है वो इस पार्टिकल का देख रहे हैं। ये हो गया जनरल। इनिशियल फेज कांस्टेंट इसका होगा, तो बोल दिया फाइ नॉट। अब ये सर्कल का जो रेडियस होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सर्कल का रेडियस क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या होगा? एम्पलीट्यूड। अच्छा, इनिशियल फेज कांस्टेंट ये हो गया। अब अगर फाइ नॉट जीरो हो जाएगा तो ये लाइन कहाँ आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, तो क्या हो जाएगा? फाइ नॉट जीरो करेंगे तो ये एरो कहाँ आ जाएगा? इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहां तुमको क्लियर हो जाएगा, ये टर्म भी क्लियर हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये चीज भी तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, अब मान लेते हैं t इक्वल टू जीरो पे साइन फाइ नॉट यही है। अब इंस्टेंटेनियस t का डायग्राम बनाते हैं किसी पार्टिकुलर t पे। किसी पार्टिकुलर t पे पार्टिकल होगा यहाँ पे, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, ये जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, इसका जब प्रोजेक्ट इस पॉइंट का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये फाइ नॉट है, ये इसको बोल दिया थीटा, तो थीटा क्या आया? ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा क्या है? ओमेगा इस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड है, वो भी कांस्टेंट। मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वही एसएचएम होता है। तुम एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में समझ सकते हो, उसी को हम फेजर डायग्राम बोल रहे हैं। अब ओमेगा जो कांस्टेंट है, तो ये जो ओमेगा है यही इस एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है वो समझा रहे हैं, 2 मिनट, सब समझ में आ जाएगा, सुनते रहो बस ध्यान से पहले।
डाउट होगा तो पूछना। अब ये जो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये थीटा, थीटा हो गया ओमेगा टी। अच्छा, ये रहा ओमेगा टी। तो पूरा एंगल हो गया यहां से यहाँ थीटा प्लस फाइ नॉट। अच्छा, ये हो गया पूरा एंगल। तो ये हो गया पूरा एंगल। अच्छा ठीक है, तो दो लेंथ, एक ये लेंथ और ये लेंथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लेंथ है ये वाला। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, यही टोटल एंगल है, इक्वल टू एच अपॉन ए। इसको एच बोल दो, या इसी को हम लोग एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो वाई एक्सिस पे लेंथ है, इसी को हम लोग एक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब समझ में आया। अच्छा, मतलब ये जो लाइन पे इस पार्टिकल का मोशन है, उस सर्कुलर मोशन में हमको यहाँ दिखेगा, जब उसको हम सर्कल पे लेके देखना चाहेंगे तो। ठीक है, उसी चीज को अगर हम सर्कल पे समझना चाहे, तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ, और ये जो लाइन है ये लीनियर एसएचएम बता रहा है, और ये वाला एंगुलर एसएचएम बता रहा है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, लीनियर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब उसको समझो कैसे। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करेगा, तो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, लाइन ये हो जाएगा ना, तो एक्स जीरो हो जाएगा ना, टी जीरो करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये लाइन ऊपर जाता जाएगा, तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो लीनियर लाइन पे यहां से यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये पाई बाई टू से रोटेट करेगा तो राइट एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। ये है राइट एक्सट्रीम। ये है राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो राइट एक्सट्रीम पे तो एक्स पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पार्टिकल इधर जा रहा है ना, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ऑरिजिन से राइट है तो दोनों पॉजिटिव है। वही लिखे हैं, एक्स पॉजिटिव और वी पॉजिटिव। अच्छा, फिर देखो पार्टिकल जब यहां से यहां आया, मतलब वापस मेन पोजीशन पे आ गया, लेकिन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मूविंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब वो मेन पोजीशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना से रोटेट कर गया, पाई से। देखो कैसे, ठीक है, पाई से। तो ये हो गया पाई, फिर यहां से यहां आया, तो कहां पहुंच गया, लेफ्ट एक्सट्रीम। कहां पहुंच गया, लेफ्ट एक्सट्रीम। कितना सा रोटेट कर गया, थ्री पाई बाई टू। फिर यहाँ आया तो टू पाई। तो देखो यहां से यहां गया होगा, तो ये यहां पहुंच गया पार्टिकल। फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ आया तो वापस यहाँ आ गया ये। फिर ये नीचे आया तो ये नीचे आ रहा है, दोनों यहाँ पे एक साथ पहुंचा। फिर यहां से ऊपर जाएगा तो ये घूमता हुआ यहाँ आ गया। तो मतलब ये टू पाई से रोटेट कर गया, तो टू पाई इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। समझ में आया। तो ये जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। दोनों इसीलिए इसीलिए हम लोग जब लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेशन निकालते हैं, तो ओमेगा चूंकि यहाँ रेडियन पर सेकेंड में है ना, ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ओमेगा बाई टू पाई, मतलब टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। लीनियर में टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। ठीक। अब देखो ये तो पूरा समझ गया सर्कल पे क्या, यानी सर्कल पे क्या सीन है, समझ में आ गया। पार्टिकल एक्स पॉजिटिव और वी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो लेकिन ओरिजिन से राइट होगा, तो वी नेगेटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव है। यहां से यहां में पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब ये ओरिजिन से लेफ्ट जा रहा होगा। तो यहाँ एक्स भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, फिर वापस आ रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स नेगेटिव, वी पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। इससे हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस सर्कल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड को, और जो उसका एंगुलर स्पीड होगा वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। बस ये तो चीज ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इस लीनियर को हम एंगुलर प्रोजेक्शन में लेके सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी जनरली एक चीज और बताते हैं, फेजर डायग्राम का यूज ना, कभी भी दो पार्टिकल को अगर एक साथ एसएचएम में देखना हो, या मोर देन टू पार्टिकल का पार्टिकल एक साथ एसएचएम में देखना हो, तो ये मेथड ज्यादा यूजफुल है। सिंगल में तो टाइम बराबर ही लगेगा, इक्वेशन से बनाओ या उससे बनाओ। लेकिन अगर दो पार्टिकल एसएचएम में है और उस दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत। अब जितना उससे 3 मिनट लगेगा तो इससे 30 सेकंड लगेगा, इतना का डिफरेंस है।
बहुत डिफरेंस है टाइम में। अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग समझ रहे होगे, क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल एग्जीक्यूट एस एच एम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता तो हम दो सर्कल बनाएंगे। हाँ वो भी बताएंगे। ठीक है, सब दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो ये तो सेम एम्पलीट्यूड था तो एक ही सर्कल पे दोनों को ले लेंगे। ठीक है। बोल रहा है कि दे सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है दे पास वन अनदर, ठीक है, व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब भी क्रॉस कर रहा है दोनों, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन यही है ना नीतीश, देखो तो यही है। बोल रहा है जब भी क्रॉस कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। और जब भी क्रॉस कर रहा है तो मेन पोजीशन से उसका कितना है, a/2 डिस्टेंस पे, है ना। तो बोल रहा है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो फेज डिफरेंस का मतलब एक का इक्वेशन अगर ए साइन, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो ओमेगा सेम ही लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। दूसरा इक्वेशन हो गया ए साइन ओमेगा प्लस फाइव टू। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ, मतलब तुमको फाइव वन माइनस फाइव टू की वैल्यू पूछ रही है कितने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे, इसको a/2 लेते, इसको y2 लेते, दोनों सॉल्व करते, यहाँ से फाइव वन फाइव टू की वैल्यू निकालते, एक में वेलोसिटी पॉजिटिव रखते, एक में वेलोसिटी नेगेटिव रखते, क्यों एक का वेलोसिटी एक का पॉजिटिव, उससे हम एंगल देख लेते, फिर फेज डिफरेंस निकाल लेते। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, हम वही बताएंगे। लेकिन सर्कल से ये तुरंत बन जाएगा। अब कैसे, देखो क्वेश्चन समझ गया उज्जवल, डाउट है। ठीक है, बोल रहा है कि दो पार्टिकल ऐसे चेम कर रहा है और दोनों जब भी क्रॉस कर रहा है दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है। और बोल रहा है मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पे जब भी क्रॉस कर रहा है तो हाफ एम्पलीट्यूड है। तो बोल रहा है दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो हम इसकी क्या किए, इसको ले लिए सर्कल पे, इस प्रॉब्लम को बना लिए सर्कल पे। ठीक है, दोनों पार्टिकल ऐसे चेम कर रहा है, दोनों को ऐसे चेम कराते हैं सर्कल पे। अब कोई एक फिगर ले लो, सपोज करो हम ये फिगर ले लिए। ठीक है, कोई फिगर से बन जाएगा, दोनों बता देंगे। सपोज करो हम वो फिगर ले लिए। अब उसमें क्या है, चलो उसका डिस्कशन क्लोज करते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, यहां होगा या यहां होगा, a/2 डिस्टेंस पे तो यही होगा। आइदर ये फिगर पॉसिबल है, ये फिगर पॉसिबल है। अगर सपोज करो ये फिगर लेते हैं या ये फिगर लेते हैं, कोई भी फिगर लेते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। क्या बनेगा, थर्ड और फोर्थ, जो लेना है ले लो, ये ही ले लो, दोनों बनाए थे एक एक करके। ये फर्स्ट सेकंड वाला। अब चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या है, और एक्स भी पॉजिटिव है इसका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, a/2 डिस्टेंस पे है, बना लिया एरो। चलिए ये रहा पार्टिकल, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये है a/2। तो a/2 है, ये a है, तो ये एंगल निकल गया, कितना होगा, ये वाला लेंथ है a/2, तो ये एंगल निकला कितना होगा, कितना हो जाएगा, π/6। देखो कितना जल्दी बनता है, ये हो गया π/6। अब दूसरे पार्टिकल को लो, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों, एक्स पॉजिटिव और भी नेगेटिव है। चलिए इसके लिए एरो बना दिया, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे था, तो ये एंगल भी हो गया π/6। कौन, इसका एक्स नेगेटिव है, इसका इसका तो एक्स पॉजिटिव है ना। हाँ इसी का ले रहे हैं, तो इसका इसी यही फिगर बना रहे हैं इसके लिए। तो ये भी हो गया π/6, ये एंगल इधर से। ठीक है कि डाउट है, ये π/6 ही होगा ना। ठीक है, तो ये π/6, ये π/6, तो ये एंगल कितना हो गया, कितना जल्दी बन गया। मैं तो देखो फेज डिफरेंस आंसर दिया होगा 2π/3, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 2π। मैच करो। अब इसको एकदम पुराने ओल्ड मेथड से बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं।
दोनों का इक्वेशन लिख दिए। पुराने मेथड तो ऐसे फेजर डायग्राम नहीं रहता तो यही लिखते। अब क्या लिखते? अब x1 को क्या करते? a/2 t इक्वल टू 0 कर देते, सिचुएशन निकाल लेते, मान लेते हैं कि यही टाइम है। कुछ भी मान सकते थे ना, सिचुएशन मेरे मर्जी है। हम इसी को t इक्वल टू 0 ले लेते। तो ये बन जाता तुम्हारा साइन φ1 इक्वल टू हाफ। तो हाफ है तो φ1 की दो वैल्यू पॉसिबल है। साइन पॉजिटिव क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? 5π/6 ना? नहीं, पाई माइनस, हाँ ठीक है 5। ये दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा ठीक है। और अब देखो सेकंड, इसका ये करते तो इसके लिए फाइव, इसके लिए भी आता साइन φ2 इक्वल टू हाफ। इसका भी दो वैल्यू आता सेम, इसके लिए दो वैल्यू आता सेम ही आता। अब चूंकि इसका भी नेगेटिव होना चाहिए, तो कौन सा एंगल लेते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट वाला। और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेते तो ये माइनस कर देते, हो गया। अब देखो, फिर से देखो उज्जवल कैसे फेजर डायग्राम बनाते हैं, आराम से समझो। तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिया है। क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे चेम कर रहा है, ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन समझ जाएगा तो अब बना लेगा तुम सब क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट किया है मेन क्वेश्चन, इसका ओरिजिन है। कहाँ से स्टार्ट किया? नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया है। ये मेन क्वेश्चन ओरिजिन है। बोल रहा है एक पार्टिकल जो t इक्वल टू 0 पे, यही t इक्वल टू 0 है, कहाँ है? मेन पोजीशन से √3a/2 और लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोल रहा है कि इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही है। और दूसरा पूछ रहा है कि यहां से इसको लेफ्ट एक्सट्रीम तक, जिसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोल रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम तक पहुंचने में, मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से वापस मेन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम कितना है? क्लियर है? अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो ये ना ये लाइन होगा ना ये लाइन होगा, ये तो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में कैसा है? देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल किधर जा रहा है? लेफ्ट एक्सट्रीम। इसका एक्स भी नेगेटिव है, भी नेगेटिव है, तो किधर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया एरो। अब ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितना है? ये है √3a/2। दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना मेन पोजीशन से कितना आगे नीचे गया है? √3a/2। तो √3a/2 गया है, तो ये एंगल निकल गया तुम्हारा। ये कितना होगा एंगल? इसको बोल देते हैं φ0। ठीक है, यही φ0 हो गया ना। t इक्वल टू 0 का सिचुएशन यही है। ठीक है, तो ये हो गया φ0। तो ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? ये √3a/2। तो साइन φ0 इक्वल टू √3a/2/a कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हो गया। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहां से मेजर करोगे ना, इक्वेशन ये लिखते हैं ना, यहां से लिखोगे। दो तरीका था, यहां से भी लिख सकते थे, ज्यादा नहीं बताते कि कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम शुरू से समझो, यहां से लिखते हैं। ठीक है, लिख तो यहां से भी सकते थे, यहां से भी, सही से भी लिख सकते थे, लेकिन पहले यहीं से लिखना सीखो जो सीखे हो। तो यहां से लिखते तो क्या लिखते? x इक्वल टू a साइन ω t प्लस φ0। यही इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो φ0 कितना आया? 60 डिग्री। लेकिन यहां से 60 आया ना, तो यहां से कितना हो जाएगा? पाई प्लस 60, मतलब पाई प्लस π/3। कितना हो गया? 4π/3। तो इक्वेशन कितना हो गया? अब समझ गए? इक्वेशन हो गया a साइन ω t प्लस 4π/3। आंसर देखो कैसे फेजर डायग्राम से इक्वेशन बना है। अब समझ गया? ठीक। अब दूसरा, पहले इसको नोट करो। समझ गया ना? ठीक है, दूसरा देखो, अब बोल रहा है यहां से आने कितना टाइम लगेगा। तो यहां से आने का मतलब ये वाला टाइम पूछ रहा है, यहां से पहुंचने में। ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया ना, तो बोल रहा है ये वाला टाइम कितना लगेगा। तो ये π/6 है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
ये पाई बाई सिक्स ये था, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स होगा ना। अरे यहाँ से यहाँ का एंगल रखोगे ना, ये एंगल तो कॉस का हो जाएगा ना। कॉस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई थ्री हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। सोचना क्या है, एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। ठीक है। कौन? हाँ पाई बाई सिक्स, सॉरी। अरे वही पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, पाई बाई सिक्स। ठीक है। तो ये पाई बाई सिक्स हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा ओमेगा टी। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और थीटा कितना हो गया, पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई सिक्स इक्वल टू ओमेगा टी, तो टी कितना हो गया, निकल गया टाइम। निकला टाइम, यहां से देखो, यहां लिख देते हैं। तो टी कितना हो गया, टी हो गया पाई बाई सिक्स ओमेगा, आंसर। और टी इक्वल टू, अब पाई बाई ओमेगा को क्या लिख सकते हो, टी बाई टू। तो टी बाई 12 कितना हो गया। नहीं, कि डाउट है, इतना टाइम में पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्टेशन पे। देखे फेयर एम आसान है ना। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें टेंशन नहीं रहता है, खाली वो एंगल देखना रहता है इसमें तो। अब फिर, अब रुको, अब इसको यहां तक पहुंचाना है, उज्जवल कहां तक पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना है। तो पाई बाई, इसमें पाई बाई टू और ऐड कर दोगे। देखो कितना आसान हो गया नहीं। अब देखो ना इसको। अब इसमें क्या करोगे, पाई बाई टू ऐड कर देते हैं। तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स, यही है ना, इक्वल टू ओमेगा टी। खेल खत्म। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम लोगे कितना, कितना का था ये फाइनल आंसर? ये कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 3। हाँ, 2 पाई बाई 3 होगा, 120 डिग्री होगा ना। 90 प्लस 30 120 है। तो 2 पाई बाई 3 इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी हो गया 2 पाई बाई 3 ओमेगा। और पाई बाई ओमेगा क्या पुट कर दोगे, टी बाई टू। तो टी कितना हो गया। तो ये मेथड ज्यादा आसान है, कौन सा, फेजर डायग्राम।